हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। फास्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ से आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का लेकर आए हैं, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन किए गए हैं जो VBI है और 2020 में पूछे जाने की पूरी संभावना उम्मीद जताई जा रही है। और हम आज बता दें कि आप लोग को जो 2020 में पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो पिछले वर्ष का भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियो देख लीजिए। और आप लोग डिटेल्स जानने के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा एक बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का एक लिंक है, आप लोग को वहाँ पर भी जा कर के आप वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ से भी आप लोग PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। और हम चलते हैं आज PDF पे, आज के केमिस्ट्री का टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक में पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को आज पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल्स में और कुछ आप लोग को मालूम पड़े तो मुझे कमेंट में बताएं कौन से सेक्शन का वीडियो आप लोग के बीच पहले डालें। चलते हैं थ्योरी ऑब्जेक्टिव की तरफ, पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में लिया गया है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, यानी कि आप लोग को नाभिक का आइसोटोप पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जो न्यूट्रॉन की संख्या वही रहता है परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। यानी कि आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, आइसोटोप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन से होते हैं? 3 होता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम का संकेत Na होता है और परमाणु संख्या 11। इसकी संरचना क्या होगा? तो 2, 8, 10, 11। अब 2, 8, 1 होगा। अब इसकी जो 2, 8, 1 हम लोग कैसे लिखते हैं ना, ये सारी जानकारी के लिए एक और वीडियो बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे करते हैं उसका अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 है कि एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं कितने न्यूट्रॉन? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या आप लोग को कितना है? 17 है। परमाणु संख्या आप लोग को 17 है। और क्या कहते हैं? क्लोरीन एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या 17 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 35 है। तो नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है? जो द्रव्यमान की संख्या होता है और उसमें परमाणु की संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या घटाएंगे तो 15 में से 35 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा? 18 होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है? यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे होता है ना SPDF, तो S², कौन सा? S का स्क्वायर, S का जो स्क्वायर होता है ना, S², जैसे SPDF होता है उसमें S का जो स्क्वायर होगा ना वो अस्थायी विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं? अगर रासायनिक तत्व के एक ही प्रारूप है तो उसको क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष के लिए पूछे गए थे और इस बार पूछने की बहुत सारी उम्मीद है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे वीडियो देख लो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दे दिए हैं और हमारे प्ले लिस्ट स्टोर है, वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का सारा वीडियो अपलोड किया जा रहा है, वहाँ से डाउनलोड करें और देख लें। अगला क्वेश्चन है 7वां, एक तत्व के समस्थानिक कैसा होता है? यानी कि तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसकी संख्या भिन्न होती है? न्यूट्रॉन की। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं, क्यों? फिर एक ही तत्व के परमाणु सभी दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न इसलिए होता है क्योंकि परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं ना सारे तत्व का, इसीलिए उनके भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार कैसा होता है, कितना होता है? तो 10 के पावर -15, 10 के पावर -15 मीटर में होता है। इसको याद रखना है, 10 के पावर -15। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन ने की थी। किसने की थी? एडर्सन। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 और इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18, तो प्रोटॉन की संख्या हम पहले बता दिए थे। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए 18 है तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखना है। चलिए, अब है कौन सा तत्व में सामान्य रूप पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में समान रूप पाया जाता है? यानी कि कोई भी परमाणु है ना उसमें सामान्य रूप से गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही बात,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व के परमाणु भार कितना होता है। देखिए परमाणु भार पूछा जा रहा है, भार बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन होता है। ऐसा कौन सा यानी कि एलिमेंट है जिसमें 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन होता है। तो आर्गन। किसका, आर्गन। क्योंकि हम जान सकते हैं और भी हो सकता है, लेकिन आर्गन इसलिए बोले कि 18 प्रोटॉन इसमें भी आर्गन में होता है और इलेक्ट्रॉन संख्या 18 आर्गन का है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे निर्धारित करने में मदद नहीं करती है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या से आप किसी भी तत्व के परमाणु संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखना है, बीबीए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त किए जाते हैं। परमाणु की द्रव्यमान इकाई में, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान में जो व्यक्त किया जाता है वो परमाणु द्रव्यमान की इकाई में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है। परमाणु में प्रोटॉन जो है ना, नाभिक के भीतर रहता है। कहाँ रहता है, नाभिक के भीतर। किसी तत्व के परमाणु संख्या नाभिक में कहाँ होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 20 है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 19 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे थॉमसन ने खोज की थी किस एलिमेंट का, किसका। तो प्रोटॉन का। प्रोटॉन का जे थॉमसन ने खोज किया था। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किस में, परमाणु में। परमाणु में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन खोता है। कौन सी खोता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो सभी तत्वों में मौजूद होता है क्या कहलाता है, परमाणु। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो परमाणु में तत्वों में मौजूद होता है परमाणु कहलाता है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लगभग 10⁻⁻10 मीटर को पृथक उनकी सापेक्षिक चाल प्रमुखता से निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा, विद्युत बल के द्वारा, विद्युत बल के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए टोटल हम 36 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही को ही सिर्फ इसमें किए हैं। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं 27 नंबर, कई तत्व के गैर पूर्णांकीय परमाणु होते हैं, क्यों। क्योंकि उनके विभिन्न द्रव्यमान वाले आइसोटोप होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग ने अंततः निष्कर्ष पर पहुंचा। रदरफोर्ड ने अल्फा कण के विकिरण का प्रयोग करके कहाँ तक पहुंचा, प्रोटॉन के केंद्रक में। कहाँ तक, प्रोटॉन के केंद्रक में होते हैं, यहाँ तक। परमाणुविक नाभिक के आयतन कैसा, किसके समानुपाती होता है। परमाणु का जो नाभिक का आयतन होता है ना, वो द्रव्यमान की संख्या के समानुपाती होता है। बीबीआई क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक किया था। पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या संबंध है। तो वो अभिविन्यास होता है। क्या होता है, अभिविन्यास होता है, यही संबंध है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में उपकक्षा को बढ़ने को नियंत्रण होता है, ये किसके नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परमाणु में उपकक्षा को बढ़ने का नियंत्रित जो होता है हुंड के लॉ के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक उसी तत्व के परमाणु है जिनका विभिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। किसी तत्व के छोटे से छोटे कण पाए जाते हैं, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड होगा, यहाँ वेदरफोर्ड लिखा गया है, रदरफोर्ड होगा। क्या होगा, रदरफोर्ड होगा। ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक प्लूटोनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो प्लूटोनियम होता है ना, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। क्या होता है, 0। ये PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए और PDF डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और कुछ भी अगर आप लोग को मन में हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो पहले बताएं। मैथ का भी वीडियो जल्दी बताएंगे, रेलवे का भी जो भी दोस्त तैयारी करते होंगे उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।